मनीराम ने तब अपनी आंखें खोली। आसमान एकदम काला था और एक ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई। दूर मुर्गे अपना गाना गा रहे थे। सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। मनीराम जो किसान था, तैयार था। उसकी जिंदगी धरती से जुड़ी थी और उसका गांव छोटा और शांत था। उसे लगा जैसे जमीन उसे एक और दिन की सच्ची मेहनत के लिए बुला रही है। पहले वो अपनी गाय के पास गया। लक्ष्मी उसका प्यारा नाम था और उसने धीरे से हेलो कहा। उसने ध्यान से उसका दूध निकाला और गर्म दूध से बाल्टी भर गई। उसके बच्चे उसे पिएंगे और गांव में हलचल शुरू हो गई। रसोई की आग से धुआं उठने के साथ जिंदगी की आवाजें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। हवा में लकड़ी के धुएं की महक थी। उसके गांव में मिट्टी के घर थे, छप्पर की छतें थीं और रास्ते सिर्फ धूल भरी पगडंडियां थे। बारिश के बाद वो कीचड़ वाले हो जाते थे। बच्चे पतली गलियों में खेलते थे और कुत्ते किसी भी अजनबी पर भौंकते थे। हवा में जलते उपलों की गंध थी। ये एक सादा देहाती जगह थी। यहाँ जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती थी, शांत मगर जिंदगी से भरपूर। आज मनीराम के पास बड़ा काम था। उसे अपना छोटा खेत जोतना था। उसकी कीमती जमीन इंतजार कर रही थी। इसके लिए उसके पास एक हेल्पर था। मजबूत बैल नहीं, अरे नहीं, एक पुराना झंग लगा लाल ट्रैक्टर। उसका इकलौता मॉडर्न मशीन टूल। एक दोस्त और अक्सर एक प्रॉब्लम। इस ट्रैक्टर की अपनी एक पर्सनैलिटी थी। हाँ भाई, बहुत जिद्दी वाली। उसके ट्रैक्टर का नाम शेरू था। शेरू मतलब शेर, एक बहादुर नाम, लेकिन शेरू अब बहुत बूढ़ा हो गया था। उसका लाल पेंट ज्यादातर फीका पड़ गया था और झंग उसका नया भूरा कोट बन गया था। कई पार्ट्स ढीले ढाले खड़खड़ाते थे। वो हमेशा बहुत थका हुआ दिखता था। मशीन से ज्यादा कबाड़ लगता था। फिर भी मनीराम अपने शेरू से प्यार करता था। वो खेती में उसका पार्टनर था। मनीराम धीरे धीरे शेरू के पास गया। उसने उसके ठंडे झंग लगे साइड को थपथपाया। जाग जाओ मेरे पुराने दोस्त, उसने कहा। उसने स्टार्टिंग क्रैंक जोर से खींचा। एक उदास सी आवाज, कोई जोरदार दहाड़ नहीं, बस एक कमजोर सी खांसी। इंजन ने एक थकी हुई आह भरी। शेरू जिद्दीपन से चुप रहा। लगता था उसे अपनी नींद बहुत प्यारी थी। मनीराम ने भी आह भरी, लेकिन रुका नहीं। मनीराम आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसके पास अपने खास चतुर तरीके थे। उसकी फेमस जुगाड़ टेक्नोलॉजी। उसने एक बड़े पिछले टायर पर जोर से लात मारी। उसने एक स्पैनर से मेटल पार्ट पर मारा। उसने एक छोटी सी उम्मीद भरी प्रार्थना भी की, प्लीज स्टार्ट हो जा प्यारे शेरू, प्लीज हो जा। फिर भी शेरू पत्थर की तरह वहीं बैठा रहा। लगता था वो उसकी कोशिशों का मजाक उड़ा रहा है। ये रोज की जिद की लड़ाई थी। मनीराम के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। उसका माथा अब चमक रहा था। सूरज और ऊपर चढ़ता जा रहा था। ओह शेरू, उसने अब धीरे से गुहार लगाई। मेरे खेत बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे हैं। मेरी अपनी कमर में तो पहले से ही दर्द हो रहा है। ट्रैक्टर ने बिल्कुल नहीं सुनी। वो एक जिद्दी मेटल का खच्चर था। मनीराम ने अपने हाथ से अपना चेहरा पहुंचा। वो जानता था इसमें टाइम लगेगा। तभी पास में एक सफेद बकरी घूमती हुई आई। उसका नाम था छोटी बिजली। बिजली हमेशा बहुत बहुत क्यूरियस रहती थी। वो मनीराम को बड़ी बड़ी गोल आंखों से देख रही थी। वो धीरे धीरे सोचते हुए जुगाली कर रही थी। उसका मुंह चल रहा था। ये आदमी आज क्या कर रहा था? सच में क्या अजीब मॉर्निंग शो था ये। उसने अपना सिर टेढ़ा किया, देखती रही। जानवर अक्सर इंसानों की सोच से ज्यादा समझते थे। मनीराम ने नए जोर से फिर कोशिश की। वो क्रैंक हैंडल पर कूद पड़ा। वो जिद्दी शेरू पर जोर से चिल्लाया, जाग जा आलसी। झंग लगी मशीन। बिजली बकरी जोर से मिमियाई। एक मजेदार तीखी आवाज थी वो। क्या वो बेचारे मनीराम पर हंस रही थी या वो बस गुड मॉर्निंग कह रही थी? उसकी मिमियाहट शांत आंगन में गूंज उठी। मनीराम एक पल के लिए रुका। मनीराम अब काफी गंदा हो चुका था, काले ग्रीस और बारीक धूल से सना हुआ। शेरू ने एक छोटा सा उम्मीद भरा पप छोड़ा। धुएं का एक छोटा काला बादल। फिर एक बार फिर खामोशी छा गई। घास के ऊंचे ढेर गांव के पहरेदारों की तरह खड़े थे। कुछ गांव वालों ने अपना काम रोक कर देखना शुरू कर दिया। ये किसी भी नुक्कड़ नाटक से बेहतर था। बिजली ने अपनी समझदार आंखें टिकाए रखी। लग रहा था वो प्रॉब्लम को स्टडी कर रही थी। बिजली बकरी थोड़ी और पास आई। उसने शेरू के बड़े घिसे हुए टायर को सूंघा। उसकी नाक फड़क रही थी। फिर उसने अपने सिर से उसे हल्के से धक्का दिया। एक हल्का हैरान करने वाला धक्का। मनीराम ने चालाक छोटी बिजली को देखा। बिजली ने थके हुए मनीराम को वापस देखा। शायद बकरी कोई सीक्रेट जानती थी। शायद उसके पास कोई जादुई टच था। मनीराम ये सोचकर मुस्कुराया। मनीराम ने एक बहुत गहरी सांस ली। उसे अपने समझदार दादाजी की सलाह याद आई। जिद्दी मशीन्स के साथ जिद्दी बैलों जैसा बर्ताव करो। उसने शेरू को एक जोरदार पक्का थप्पड़ मारा।
ठीक उसके झंग लगे मेटल बॉनेट पर। चल बेटा चल मेरे प्यारे बेटे। ये उसकी आखिरी सबसे डेस्परेट उम्मीद थी। प्लीज, अरे प्लीज अब ये काम कर जाए। उसने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की। उसकी सारी एनर्जी इसी पर फोकस थी। अचानक एक जोरदार की आवाज जोर से गूंजी। चारों तरफ काला धुआं फैल गया। शेरू खांसा, वो बहुत जोर से फड़फड़ाया। फिर एक शानदार शेरू शेर अब सच में जिंदा हो गया था। वो अपनी पूरी छिपी हुई ताकत से दहाड़ा। मनीराम को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने एक खुशी भरी जीत की चीख मारी। उसकी मेहनत रंग लाई थी। जीत मीठी और धुएं वाली थी। मनीराम जल्दी से शेरू की सीट पर कूद गया। उसका दिल सच्ची सीधी खुशी से नाच उठा। उसे लगा जैसे वो अपने सिंहासन पर बैठा कोई महान राजा हो। शेरू हिलते और खड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। बिजली बकरी हैरानी से पीछे कूदी। अचानक आई कान फाड़ देने वाली आवाज से चौंक गई। उसने एक खुश पर हैरान सी विदाई दी। मनीराम ने अपने छोटे हेल्पर को हाथ हिलाया। आखिरकार वो अपने रास्ते पर था। वो अपने इंतजार करते हरे खेत की तरफ चला। धुएं की एक लंबी लकीर उसके पीछे पीछे चली। उसे शेरू पर बहुत ज्यादा गर्व था। गांव के पुराने बड़े बरगद के पेड़ के पास शेरू एक बार खांसा, फिर 2 बार खांसा और वो एकदम से रुक गया। मनीराम ने एक बहुत गहरी आह भरी। फिर वो धीरे से हंसा, एक गहरी गड़गड़ाती हंसी। ओ शेरू, तू भी ना? फिर से नहीं, दिन तो आखिर अभी शुरू ही हुआ था।